आज मैं आपसे 2 शब्दों में कुछ समाज की उन कुरीतियों की चर्चा करना चाह रही हूँ जो लगता है हमें कि नई है, नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। सिर्फ दौर के साथ इसका रूप बदल रहा है और उसी कुरीति का एक रूप अभी नज़र आया है, वो ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर। ये 2 ही नहीं हैं, क्योंकि आज मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए। हाई प्रोफाइल केस हैं, इसलिए चर्चा में आ गए। कई तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती है, कई तो ऐसे हैं जिनका केस तक दर्ज नहीं होता है। क्या एक बेटी अगर परेशान है तो वो अपने घर वापस नहीं आ सकती? माँ बाप के लिए वो शादी के बाद इतनी ज़्यादा पराई हो जाती है? या कन्यादान देकर बेटी को भूल जाना चाहिए? अगर हमें ये पता चलता है कि वो जहाँ पर अपने सपनों का संसार बसाने गई है वहाँ पर सुखी नहीं है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या हम बेटी को कुछ दिन अपने पास रखकर उसकी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ जब तक शादी नहीं हुई है तभी तक हमारी उसकी जिम्मेवारी रहती है? ये कई सवाल हैं। वो सवाल इसलिए हैं कि जब हमें पता चलता है हमने अपनी बेटी को एक सुखी संसार में नहीं, एक ऐसे जंगल में भेज दिया है जहाँ पर खतरनाक जानवर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम अपनी सोच को बदलें। हमें मृत बेटी नहीं चाहिए, हमें तलाकशुदा बेटी चाहिए, हमें घर वापस आई बेटी चाहिए। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज कोई भी आपको आंटी अंकल बोलेगा, कोई दूसरे रिश्ते बताएगा, लेकिन माँ पापा बोलकर सिर्फ आपकी अपनी खुद की संतान ही बोलेगी, आपकी बेटी ही बोलेगी। तो अब वो दौर आ चुका है जहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमको अपनी सोच बदलनी ज़रूरी है कि हम अपनी बेटी को सिर्फ घरेलू काम हो गया या किसी परिवार में इज्जत करना हो गया या चुप रहना, ये ही ना सिखाएं। हमें बच्ची को उसकी अपनी पहचान बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उसे ज़िंदगी के अच्छे बुरे जो उतार चढ़ाव हैं उनके लिए भी अकेले रहकर वो उनका सामना कर पाए, इसके लिए हमें तैयार करना ज़रूरी है। सबसे पहले माँ बापों को अब उस सोच को बदलना ज़रूरी है। कानून जिसके भरोसे आप बैठे हो शायद आपको न्याय देगा सालों साल, लेकिन वो बच्ची जो एक बार आपके घर से विदा हो गई है ससुराल में, और अगर वो तकलीफ़ में है और अगर आपने समाज की बातों को सुनकर उसकी तरफ से थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो शायद वो बेटी आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। कानून बहुत बने, उनका उपयोग भी हुआ और कई बार न्याय मिला, कई बार न्याय में देरी हो गई और कई बार न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए पहले अपनी सोच बदलिए। अगर बेटी को कोई परेशानी है तो उसका वेलकम कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए अगर अपनी जान दे देती है तो शायद अंतिम समय तक भी हम अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगे। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा बेटी के माँ बापों को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि उसे वो ना सिखाएं कि बेटी की डोली जहाँ पर जाती है वहाँ से अर्थी उठनी चाहिए। नहीं, अगर बेटी की मुस्कुराहट गायब हो गई है तो शायद माँ बाप पहले समझ जाते हैं कि हमारी बेटी खुश है या तकलीफ़ में है, तो उस मुस्कुराहट को पहचानिए, कहीं देर ना हो जाए। तो चर्चा नहीं, अपनी सोच को बदलिए, इस दौर को एक नया चेहरा दीजिए कि नहीं, हम अपनी बेटी का वेलकम करेंगे। हमें अपनी बेटी जीती जागती हंसती खेलती अपने सामने चाहिए, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो मायके में वापस आए।